हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जानते हैं जनवरी के सेकेंड वीक से आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो कि अप्रैल मई 2020 में कंडक्ट होने थे। तो आखिर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होगा, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, ओपन बुक फॉर्मेट एग्ज़ाम क्या होता है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको ओपन बुक फॉर्मेट के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगी कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ये साबित होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट दी जाती है इस एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए, और आपको कहा जाता है कि आपने जो भी लिखा है उसे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, जिप फाइल बनाकर आप उसे सेंड कर दें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको ये कहा जाता है कि अगर आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो आप उसको रिकॉर्डिंग करिए। सेम मतलब रिकॉर्डिंग मतलब सेल्फी जैसा आप रिकॉर्डिंग कहते होंगे, वैसा कुछ रिकॉर्डिंग करें जिसमें आपका फेस दिखे कि आप लिख रहे हैं, और वो 3 घंटे का रिकॉर्डिंग वीडियो आपको सेंड करने होते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने सपोज करिए कॉलेज में आपको जाके उस आंसर कॉपी को जमा करनी होती है, भले आप उसे घर में लिखेंगे लेकिन जमा आपको कॉलेज में करनी होती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन होता है क्विज़ का ऑप्शन होता है, यानी कि मतलब जो आपने पढ़ा है उसे क्विज़ के फॉर्म में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ये होता है ओपन बुक फॉर्मेट जैसा एग्ज़ाम, जिसमें पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजनी है, या क्विज़ के फॉर्म में लिया जाएगा, आप घर में होंगे, कोई ऐप्स होंगे या वेबसाइट बनी होगी जिससे आपको लेंगे, या आपको कॉलेज जाके जमा करना होगा। जैसे कि मैं अगर अभी के कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे क्विज़ के फॉर्म में एग्ज़ाम्स लिया गया था। और अगर मैं पीटीआरएसयू के एग्ज़ाम्स की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कहा गया था कि स्टूडेंट्स को आंसर कॉपी लेके आनी है यूनिवर्सिटी से और लिख के उन्हें जमा करनी है मेल के थ्रू, लेकिन उन्हें मेल के थ्रू वो जमा कर देंगे, फिर उनकी लास्ट डेट जब आएंगी एग्ज़ाम्स की, जैसे आज आपका लास्ट डेट है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो नेक्स्ट डे आपको वो सारी कॉपीज़ जो आपने लिखे थे उसको फिर वहाँ पे जमा करना है कॉलेज में। तो ये बहुत ही अजीब सा पैटर्न था, बट जो भी था हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग रूल्स थे, बट मेरे अकॉर्डिंग इज़ ओपन बुक एन ईजी मैथड। देखिए स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ओपन बुक यानी कि हम घर में बैठे हैं और हम बुक खोल के या कॉपी में जो हमने नोट्स बनाए थे 6 महीने पहले, वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो हम बुक खोल के कॉपी खोल के लिख लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओपन बुक फॉर्मेट में भी आपके कुछ रूल्स होते हैं, लाइक अनफेयर मीन्स जो है वो तब भी अप्लाई होते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि सपोज़ करिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एक फ्रेंड है या आपके क्लासमेट्स हैं, दोनों ने सेम आंसर लिखा है एज इट इज़, तो आप दोनों के लिए ही वो अनफेयर मीन जो है वो अप्लाई होगा और आपकी आंसर कॉपी में हो सकता है कि फेल भी हो जाए। लोगों को ये लगता है कि अगर ओपन बुक फॉर्मेट में एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लोग पास हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप पीटीआरएसयू की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे पहले हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुए हैं तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की सप्ली आई है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद भी, ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बाद भी। देखिए ओपन बुक एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम लिमिट उतनी ही होती है जो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में दे रहे होते हैं। तो और यहाँ पे सबसे मेन बात अगर मैं ये कहूँ तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे CSVTU में एग्ज़ाम्स होते आए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस के क्वालिटी थोड़े लेवल के होंगे, मतलब हाई लेवल के होंगे, क्योंकि वहाँ पे ओपन बुक एग्ज़ाम्स में यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो आप घर में बैठ के दे रहे हैं उस एग्ज़ाम्स में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज जज किया जाएगा। मतलब आप जो क्वेश्चंस अपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे जज किया जाएगा उस थ्योरी सब्जेक्ट में भी। तो आपको उस प्रैक्टिकल नॉलेज को जज करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा या फिर सॉल्यूशन बनाने होंगे अपने लैंग्वेज में। क्योंकि सपोज़ करिए एक ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, अगर वो सेम क्वेश्चन अगर आपको जो होम में एग्ज़ाम हो रहा है वैसी सेम एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम दे दिया जाता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम ये रहेंगे कि आपके पास तो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसको भी अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो आपको उस पर्टिकुलर 3 घंटे में आपके पास आप 10 बुक खोलेंगे और उसके बाद आप उसे पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर उसे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, तो इससे टाइम ख़राब होगा।
तो इसलिए ओपन बुक एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं, एग्ज़ाम्स मतलब फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, आपको बहुत सारे आप मटेरियल्स जो है, आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं हम खोज लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसमें भी अनफेयर मीन्स जो है वो अप्लाई होता ही है। तो आपको, आप अगर सेम आंसर्स लिखते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने जो सपोज करिए जो भी ब्रांच लिया है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और वो 60 के 60 स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं, ऑनलाइन है, मतलब नोट्स है, अवेलेबल हैं। और आजकल तो ऑनलाइन हर आंसर्स आपको ऐसे ही अवेलेबल हो जाते हैं, और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपने जो सही लिखा वो सामने वाले स्टूडेंट्स ने, आपके क्लासमेट्स ने भी सेम आंसर लिखा, तो आपका तो मार्क्स कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस स्टूडेंट ने क्या लिखा और आपने क्या लिखा है। तो ये बहुत ही अजीब सा है ओपन बुक फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट गुड, दैट मच गुड, इतना अच्छा नहीं है ऑफलाइन एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम के कंपैरिजन में हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, और हमें आंसर जो है, हमने जो इजी वे में लिखा पढ़ा रहता है हम वो लिख लेते हैं वहाँ पे जाके। तो जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स का है, इसमें स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी एग्ज़ाम्स होगा, और वो सोचते हैं कि बुक खोल के हम लिख लेंगे। तो ये बहुत ही ऐसा, अगर आप सोचते हैं तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, और टाइम कंज्यूमिंग ही बहुत रहता है इसमें। क्योंकि अगर आप बहुत सारे बुक्स आपके पास हैं या नहीं है, अगर इंटरनेट में तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपको अपने ही लैंग्वेज में उसे लिखना होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को खोजना, उसे समझना, फिर अपने लैंग्वेज में लिखना, और ऊपर से आपके 5-5 यूनिट्स होते हैं और सब यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे, तो और 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ही अजीब मेथड है, इसलिए आप इसे ज़्यादा ये ना सोचें। एडवांटेज है इसके कि आपको, ठीक है, अपने बुक खोल के लिखना है, सब कुछ है। और ये कौन नहीं लिखेगा, ये बात तो ऐसे ही सब जानते हैं कि अगर घर में हो रहा है एग्जाम्स तो मीन्स बुक्स और नोट्स तो हम सब ओपन करके ही रखेंगे। बट फिर भी इसमें मैं ज़रूर आपको बता रही हूँ, ओपन बुक फॉर्मेट मतलब सिंपली आपके नॉलेज जज किए जाएंगे कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना कुछ पढ़ा और कितना कुछ समझा है। अब मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, जैसे कि CSVTO के एग्ज़ाम्स हैं जो कि प्रीवियसली हुए हैं, 7 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, 7-8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हुए थे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक मार्क्स मेंशन था। ये पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होते थे तो ये मार्क्स था, और अभी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे तो ये मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। तो ये देखिए ऑनलाइन मार्क्स के कितने कितने मार्क्स रखा गया था, और CT के भी मार्क्स रखे गए थे जो आपके होते हैं, और प्रीवियस सेमेस्टर के भी कुछ मार्क्स थे जो इसमें इंक्लूड किए गए थे, ऐसा कुछ था। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हुई थी। लाइक आपको 10 बजे आपको पेपर आएगा, आपको 1 बजे तक लिखना है, और उसमें टोटल 40 पेजेस होंगे। आप पेजेस अपने घर से ले सकते हैं, वो कोई भी पेज हो, ब्लैंक हो, लाइनिंग वाला हो, डजेंट मैटर। फिर उसके बाद आपको इसको लिख के क्या करना, उसके 40 हुए प्लस 2 पेजेस और लगाने होते हैं एक पेज में, जिसमें आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। और दूसरे पेज में आपको देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेल्फी लेके अपना एक फ़ोटो भेजना है, उसको इमेज में, वो इमेज आपको लगानी है, और साथ में 40 पेजेस के आंसर्स आपको लिखने हैं, और उसको स्कैन करके 3 बजे तक आपको भेजना है, जो भी PDF या ईमेल आईडी आपके कॉलेज के। फिर कॉलेज आपको 5 बजे, मतलब जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में आप, कॉलेज वाले जो हैं वो CSVT को 5 बजे तक भेजेंगे। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं 13 पॉइंट पे। बट यहाँ पे आप देखेंगे 15 पॉइंट में साफ साफ लिखा है, अलग अलग 2 छात्रों की उत्तर पुस्तिका में एकरूपता पाए जाने की स्थिति में दोनों छात्रों के ऊपर नकल परिणाम UFM की कार्रवाई की जाएगी। वही जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि ओपन बुक फॉर्मेट, यानी कि अगर 2 स्टूडेंट्स सेम आंसर कब लिखेंगे, जब उनके पास नोट्स हैं, उनके पास बुक्स हैं, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज है। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सेम, अगर आप ऑनलाइन रिसोर्स एज इट इज़ कॉपी करके आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप एज इट इज़ कॉपी करके लिखेंगे तो आपको नहीं पता कि किस स्टूडेंट्स ने आपके जैसा ही लिखा है। बट जब आप अगर उसे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो अलग ही आंसर कहलाएगा। अगर 60 के 60 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने भी कॉपी किया है और बाकी सारे अलग लिखे हैं अपने लैंग्वेज में, सो मतलब ये अनफेयर मीन में नहीं आता है। तो ये सिंपल सी बात है जो यहाँ पे कही गई है कि अनफेयर मीन्स में आएगी। इट मीन्स आप बुक का कॉपी एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये दिमाग में मत रखिएगा कि ओपन एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब घर में एग्जाम्स हो रहे हैं तो हम बुक खोल के तो लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही रहेगा। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी आप लोगों को,
ये प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे किस तरीके से हुए थे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ऐसा कहा गया था कि 9 से 3 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा और आपको ईमेल और व्हाट्सएप से उत्तर पुस्तिका या जो भी है वो भेजनी होगी। ये तो खैर पहले एग्ज़ाम का है, मतलब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के उसका। ये प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल में सिंपली क्या कहा गया है कि एक एक्सटर्नल होंगे आपके और एक इंटरनल होंगे और एक आप होंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको कह दिया जाएगा कि आपको गूगल मीट से, जूम से, स्काइप से आपको कनेक्टेड रखना होगा। वो कनेक्टेड रखेंगे और आपको उस समय ही जो आपके एक्सटर्नल होंगे और इंटरनल होंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना होगा। ये था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो पिछले सेमेस्टर के, मतलब लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो CSVTU ने खुद लिए हैं। ये यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बाकी जो एग्ज़ाम्स ये हुए थे इसमें प्रोजेक्ट वर्क जो है वो ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा जमा करना था, वो तो खैर अलग ही है, जैसे आपने ऑनलाइन दिया वो वैसी है। लेकिन जो वाइवा हुआ था वो वाइवा किस फॉर्म में हुआ था कि इंटरनल एक्सटर्नल होंगे और स्टूडेंट्स होंगे, उनके बीच में मतलब एक तरीके का समझ लीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है। मतलब इसमें आप कोई चीटिंग भी नहीं कर सकते, और वैसे भी जब आप ऑफलाइन भी वाइवा देते तो आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते। बट ऐसा होता है कि वहाँ पे आप ग्रुप में दे रहे होते हैं कि चलिए ये नहीं तो इसने तो आंसर दे दिया, लाइक दैट ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ तो आपको फेस टू फेस आपसे पूछा जाएगा, एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल होंगे और एग्ज़ाम्स आपको मतलब ओरल एग्ज़ाम लाइक दैट वाइवा ऐसा ही होगा, यहाँ पे लिखा गया है। और एक और ये देख सकते हैं, ये जो एमटेक का एग्ज़ाम हुआ था, इस एमटेक के एग्ज़ाम्स में यहाँ पर कहा गया था कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेजनी है। ये देखिए वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेजनी है। इस तरीके से यहाँ पे CSVTU ने एग्ज़ाम लिया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पे CSVTU के द्वारा अभी कोई भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस जो है वो रिलीज़ नहीं किए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स 11 जनवरी से होने वाले हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि कुछ कुछ जगहों में या CSVTU ने खुद प्रीवियसली जो एग्ज़ाम्स लिए हैं वो कैसे लिए हैं, आपके खुद के छत्तीसगढ़ में अदर यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एग्ज़ाम्स हुए हैं, और दूसरे आपके छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे जो अदर स्टेट्स में किस तरीके से एग्ज़ाम लिए गए हैं। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो से यही बताना चाहती हूँ। बट पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि आपका जैसे ये 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है यही एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ये क्विज़, CSVTU के पास इतना अभी टाइम नहीं है कि वो आपको कोई क्विज़ फॉर्म में एग्ज़ाम कराए, ये पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये कॉलेज में जाके आपको जमा करना आंसर कॉपी वाला, जैसे PTRSU ने कहा है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी ऑडियो वीडियो वाली पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और 3 घंटे के अगर आपने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया तो वो फाइल इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसे भेज ही नहीं पाएंगे ऑडियो वीडियो अपने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। तो सिर्फ ऑप्शन यही बचता है कि CSVTU यही ऑप्शन लेगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ओपन बुक एग्ज़ाम तो चारों ही फॉर्म में ओपन बुक ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब ये फॉर्मेट ऐसे ही होगा। लेकिन ओपन बुक एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई होंगे, तो इसे बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बहुत ही इजी एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा सा सीरियसली लेके करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ज़्यादा जो आपका दिमाग है, अपना नॉलेज है, वो यूज़ करने होंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जितना कुछ बताया मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।